हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने 12th और 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज रिलेटेड डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूले हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ऐसी चीजें हम कंटिन्यू लाते रह रहे हैं। तो आज गाइस इस सीरीज के थ्रू मैं लेके आ रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो भी साइंस का टोटल ओके जितने कंप्लीट फॉर्मूले आज मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। और गाइस लास्ट तक रुके रहना कि लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि इसमें से कौन सा, क्योंकि देखिए मुझे पूरा रिवाइज करवाना है, पूरा कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन से लेसन का फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान अकेले छुपा के मत रखना। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके एक एक चीजों को मैं शेयर करते जाऊंगा आपको। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साइंस 1 का कंप्लीट फॉर्मूला आपके लिए। सबसे पहले ग्रेविटेशन। ओके, सो गाइस ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू G/r²। गाइस अगर आपको एग्जाम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना, जिसमें कैपिटल G की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी रहेगी, मास ऑफ द अर्थ ऑलरेडी आपको याद रखना पड़ेगा, और R को पता ही है तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है। बट ये फॉर्मूला याद कर लो, कभी कभी कुछ चीजें चेंज करके भी आती है, तो उससे रिलेटेड हम किसी का भी क्या फाइंड कर सकते। बस जो कैपिटल R है वो सरफेस ऑफ द अर्थ है, वो अगर हम स्मॉल r कर देंगे तो स्मॉल r मतलब क्या होता है, उसके अंदर दो चीजें हो जाएगी। एक पहला हो जाएगा हमारा हाइट प्लस r, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो गाइस इसको चेंज कर दे, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है G इक्वल टू G/r²। Then guys next ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, G इक्वल टू m1 m2/r²। Then guys escape velocity √2gm/r। ओके, सो गाइस ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारा किससे, ग्रेविटेशन जो लेसन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इससे ही पूछा जा सकता है। तो गाइस ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट तक वेट करना, मैं बताने वाला हूं कौन सा वो चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सो गाइस अब अगर मैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है P इक्वल टू VI। P मतलब पावर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपको पावर पूछा, वोल्ट दिया हुआ है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, तो आप पावर फाइंड कर सकते हो V और I को मल्टीप्लाई करके। अगर गाइस आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और फिर पावर फाइंड करने के लिए बोला, ध्यान से सुनना, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है ओहम के टर्म में, देन इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना हुआ है P इक्वल टू V²/R। वैसे अगर आपको ओहम्स लॉ आता होगा तो आप एक ही फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, बट मेरा काम है कि आपको हर तरीके से सब चीजें समझा दूं, इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। देन गाइस इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दोनों दिया है तो P इक्वल टू I²R, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसके थ्रू आपको पावर निकालना है। तो गाइस ये तीन है, बस हो सकता है दो टर्म दिया है, तीसरा टर्म फाइंड करना, बट ये तीन ही फॉर्मूला है। एक और चौथा है जिससे हीट हमें फाइंड करना है, H इक्वल टू I²RT। ओके, I²RT अगर हम निकालेंगे, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 4.18 तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कैलोरी में आएगा। किसमें है, कैलोरी में। इसलिए देखो CAL लिखा हुआ है, जब हमने किससे डिवाइड की, 4.18। तो गाइस हमने देखो कंप्लीट इस लेसन का फॉर्मूला दे दिया है, P इक्वल टू VI, पावर जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ। देन इसके बाद जब रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ तो P इक्वल टू V²/R। देन इसके बाद पावर अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ तो P इक्वल टू I²R। ओके, और बाकी ओहम्स लॉ आता है तो आप इसको चेंज कर एक ही फॉर्मूला याद करके चेंज कर सकते हैं, बट मैंने कंप्लीट बता दिया। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट जो लेसन है हमारा, हीट। वाह हीट। देन गाइस हीट के अंदर ना देखो एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी mc∆T। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, c मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ज्यादातर दिया रहता है। वैसे बुक में एक बॉक्स है उसके अंदर कंप्लीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, बट फिर भी एग्जाम में उसकी वैल्यू दी रहती है। और ∆T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पहले था और जितना बाद में चेंज हो रहा है। इसके बाद हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी, सेम वैसा ही mc∆T। तो गाइस दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और इससे रिलेटेड देखो यही एक फॉर्मूला है इस लेसन का। लास्ट तक वेट करना, मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा चैप्टर है जिससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से बैठ करेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में गाइस देखो मैंने बताया ज्यादातर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी दिया रहता है, वेलोसिटी
दो मीडियम, ज्यादातर एक मीडियम लाइट होता है और दूसरा मीडियम दिया रहता है और उससे रिलेटेड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है। देखो एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो देखो कैसा लिखा हुआ है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे 2 लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है और आगे 2 लिखा हुआ है, बट गाइस हम जो वेलोसिटी लेंगे वो फर्स्ट मीडियम का ऊपर लेंगे। तो देखो आपको फर्स्ट मीडियम का जो वेलोसिटी है 1.5 ऊपर दिखा हुआ है और 108 लिखा हुआ है, बट गाइस वो 10⁸ है। ओके 10⁸ है तो उसको आप करेक्ट कर लेना। नीचे गाइस हम आते हैं, फिर इसके बाद V2 लिखने के टाइम हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा है 2 आगे और 1, जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो गाइस ऐसा लिखा, बट वेलोसिटी V1/V2 लिखना है, V1/V2। तो V1 कितना है 1.5 × 10⁸ एंड V2 कितना है 0.5 × 10⁸। तो वो 10⁸ है, 108 नहीं है, तो उसको आप चेंज करना है, 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं लेंसेज। लेंसेज के अंदर मैग्निफिकेशन मतलब हाइट के टर्म में अगर हमें पूछा है तो S2/H1 ये वाला फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन अगर पूछा है और हाइट के टर्म में पूछा है, ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट दिया हुआ है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, m=S2/H1। देन डिस्टेंस के फॉर्म में पूछा है m=V/Q। देन गाइस पावर पूछा है लेंस का, तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर मान लो पावर आपको 20 दिया हुआ है तो फोकल लेंथ कितना होगा 1/20। अगर आपको फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/20 डायरेक्टर, क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है डायरेक्टर होता है, फोकल लेंथ तो मीटर में होता है। सो गाइस ये हो गया हमारा 1 मिनट। मैं फिर से आपको लेंस का ये कंप्लीट, लेंस में बस इतना ही है। अब गाइस एक बात आ जाती है, पहले मैं स्टार्टिंग में फिर से इसको ले लेता हूँ कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लेसन है, तो मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। देन इसके बाद गाइस हम बात करेंगे ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा। हीट में से बहुत कम चांस है, हीट के चांसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आता है कुछ क्वेश्चंस। देन इसके बाद लेंसेज के, लेंसेज में पावर ज़्यादातर पूछा जाता है, पावर ओके 1/F जो दिया हुआ, तो ये एक लेंस हो गया। देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देन इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 3 लेसन, देखो लास्ट वाले लेसन का मैंने न्यूमेरिकल नहीं दिया है, तो उसका न्यूमेरिकल आता ही नहीं है और न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, बट आया भी तो जो चीज़ आपके सर ने बता दी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक बना रहेगा, जैसे एग्जाम दे के आओगे ना आप जरूर कमेंट में लिखोगे कि सर आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, और इसी में से सब चीज़ें आई पक्का, इसी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने तो सबका सब रिवाइज करवा दिया और मेरे ख्याल से वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना गाइस, जितना ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर आपको जिससे भी आप देखो बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग लाने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम का वो टाइम आ चुका है, तो इस टाइम ऐसी चीजें लाना जरूरी है कि अभी क्या एग्जाम में आने वाला है। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, जितना इस वीडियो को शेयर करना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे बड़ी बात है अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।